में जो तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, जो मेरे वाल्मीकि समाज के साथी इन संगठनों से जुड़े पड़े हैं, आज ही अपना त्याग पत्र लगाएं और आज ही कहें लात मारते हैं हम ऐसे संगठनों को, लात मारते हैं हम ऐसी व्यवस्था को, और लात मारते हैं हम ऐसी सरकार को कि जब हमारी बहन बेटियों की बात आए तो ये लोग पीछे हट जाते हैं, और जब भीड़ करने की आवश्यकता हो, कहीं संघर्ष करने की आवश्यकता हो, जब हमारे समाज को याद करते हैं, तो ऐसे संगठनों को लात मार दीजिए, ऐसी पार्टियों को लात मार दीजिए। और बहन के सम्मान के लिए कल हरिद्वार, एक बार फिर अपील कर रहा हूं, कल हरिद्वार सभी साथी पहुंचें। आपसे बहुत उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी कल हरिद्वार जरूर पहुंचेंगे। 11 बजे, समय 11 बजे रहेगा, और सभी साथी वाल्मीकि चौक, महर्षि भगवान वाल्मीकि चौक पर पहुंचेंगे, और सभी साथी बहन को न्याय दिलाने के लिए इस संघर्ष में सभी क्रांतिकारी साथी शरीक होंगे। सभी साथियों को मेरा जय भीम, नीला सलाम, जय। आदरणीय सम्मानित एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ साथ में दर्जनों साथियों को दिल्ली पुलिस, अलीगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। और अब तक अगर अलीगढ़ एसएसपी को फ़ोन किया जा रहा है तो अलीगढ़ एसएसपी के पीआरओ फ़ोन उठाते हैं, आईजी साहब का फ़ोन बंद आता है, एसपी साहब का फ़ोन बंद आता है। देख लीजिए प्रशासन की किस प्रकार की घिनौनी मानसिकता है कि उनके द्वारा बताया जाता है कि हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि किस पुलिस ने उठाया है और कहाँ की पुलिस के अभी अंडर में चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथी हैं। पुलिस की मानसिकता देखिए कि बहन को रात्रि 2:30 बजे शमशान में ले जाया जाता है और पुलिस के द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है। घर वाले पुलिस से गुहार लगाते हैं, घर वाले प्रशासन को इस बात को कहते हैं कि हम अपनी बेटी को घर ले जाना चाहते हैं और हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार अपने परिवार, सगे संबंधियों की मौजूदगी में करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने एक नहीं मानी और रात्रि 2:30 बजे, क्योंकि इन्हें पता था कि पूरे देश में बहुजन समाज के लोग सक्रिय हैं, भीम आर्मी के लोग सक्रिय हैं, इन्होंने तत्काल आनन फानन में रात्रि 2:30 बजे बहन का अंतिम संस्कार किया। और जब वहाँ अस्पताल से डेड बॉडी घर के लिए निकली, जबरदस्ती इन लोगों ने निकाली, परिवार वालों को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया, तब इन्होंने तत्काल चंद्रशेखर आज़ाद को अरेस्ट किया। क्योंकि इसमें प्रशासन की चाल है कि चंद्रशेखर आज़ाद को अरेस्ट करने पर इनका काम आसान हो जाएगा, ये आसानी से गाँव जाएंगे, वहाँ अंतिम संस्कार अपनी मर्जी से किसी टाइम भी कर पाएंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि चंद्रशेखर के अरेस्ट होने से भीम आर्मी और बहुजन समाज का ध्यान वो चंद्रशेखर की ओर भटक जाएगा। ऐसा जो तुम्हारी मानसिकता है यह अपने दिमाग से, दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने साथ साथ में पूरे देश के अंदर लाखों करोड़ों चंद्रशेखर पैदा किए हैं। और सभी साथी किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, क्योंकि प्रशासन की इतनी औकात नहीं है कि किसी प्रकार से भीम आर्मी के संस्थापक या किसी भी अन्य साथी को नुकसान पहुंचा सके। कोई भी साथी बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से चिंता ना करे और बहन मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत रहे, संघर्ष करता रहे, चाहे वो किसी भी प्रदेश का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी जिले का व्यक्ति हो। इस संघर्ष को जारी रखें। जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, जब तक ऐसे हरामखोरों को, जिन्होंने मनीषा वाल्मीकि के साथ ऐसी गंदी हरकत की, घिनौनी हरकत की कि बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद उसे इतना मारा गया कि उसकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हुई, उसे इतना मारा गया कि रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होने के साथ साथ में गर्दन की हड्डी भी उसकी फ्रैक्चर हुई और बच्ची की जीभ तक काट दी गई ताकि वो बोलकर किसी को, चीख कर किसी को बता ना सके। अगर वो बच्ची ठीक हो जाती, और ये भी कहीं ना कहीं इनकी चाल है, जिस तरह से दिल्ली बच्ची को लाया गया
और फिर उपचार के दौरान लगातार 8 दिन तक बच्ची सही रहती है, लेकिन उपचार के दौरान अचानक खबर आती है कि बच्ची हमारे बीच में नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की और शासन की चाल नज़र आती है। आपने एक वीडियो देखा होगा, एक इंस्पेक्टर बोलता है कि मुझे हिंदुस्तान में बोलने का अधिकार नहीं है। देखिए, ये भारत देश है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलना तो पड़ेगा। इंस्पेक्टर महोदय, आपको भी बता देना चाहता हूँ कि हाथरस की बेटी की जगह कल को आपकी बेटी ना हो, क्योंकि ऐसे दरिंदे कभी ये नहीं देखते हैं कि ये हमारे समाज का व्यक्ति है या किसी अन्य समाज का व्यक्ति है। कल को आपकी बेटी ना हो तो समय रहते सभी इसमें आवाज़ उठाने का काम करें, जो आज अंधभक्त बने बैठे हैं। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर कहीं किसी प्रकार से मामला अन्य समाज के साथ होता, कुछ पत्रकारों ने कहा कि सामाजिक इसे किसी भी विशेष वर्ग या विशेष जाति या विशेष समाज से जोड़कर मुद्दे को ना देखा जाए, ये देश की बेटी है। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, जब आसिफा के साथ गलत हुआ तो आसिफा भी देश की बेटी थी। जब आज मनीषा वाल्मीकि के साथ गलत हुआ, मनीषा वाल्मीकि भी देश की बेटी है। और जब अभी थोड़े दिन पहले एक कंगना रनौत का मामला चला था, उसमें अंधभक्तों ने चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि कंगना रनौत के मान सम्मान में हम लोग खड़े हैं, वो देश की बेटी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप लोग एक कंगना रनौत के लिए सड़कों पर आ सकते हैं, उसे देश की बेटी बता सकते हैं, उसे अपना मान सम्मान स्वाभिमान बता सकते हैं, तो ये भी देश की बेटी है। इतनी अंधभक्ति ना करें और इतना जहर ना घोलें इस देश के अंदर कि पूरा आप लोगों ने इस देश को डिवाइड करके रख दिया है। जब किसी मुस्लिम की बेटी के साथ गलत होता है तो ये मनुवादी मीडिया बिल्कुल शांत रहती है। जब किसी दलित की बेटी के साथ कुछ गलत होता है, मनुवादी मीडिया शांत रहती है। और किसी अगर अपर कास्ट या सवर्ण जाति के व्यक्ति को खरोंच भी आ जाती है, एक सुसाइड करने वाले व्यक्ति की न्यूज 70 से 78 दिन लगातार नेशनल मीडिया दिखाती है। एक अगर वीआईपी के यहाँ किसी जानवर को बुखार आ जाता है तो उसे लगातार नेशनल मीडिया दिखाती है, पहचान दी। लेकिन जो समाज आज महर्षि वाल्मीकि भगवान पर श्री राम के नारे लगाता घूम रहा है, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि महर्षि वाल्मीकि भगवान ने श्री राम को पहचान दी, लेकिन इनकी नजरों में, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, इनकी नजरों में हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि भगवान की किसी भी प्रकार से कोई अहमियत नहीं है। इनके मंदिरों में किसी भी प्रकार से हमारे महर्षि वाल्मीकि भगवान की मूर्ति नहीं है, क्योंकि जिसको पहचान महर्षि वाल्मीकि भगवान ने दी तो उसके मंदिर में सबसे पहले मूर्ति महर्षि वाल्मीकि भगवान की लगनी चाहिए। अब अपने दिमाग में, जो तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, जो मेरे वाल्मीकि समाज के साथी इन संगठनों से जुड़े पड़े हैं, आज ही अपना त्याग पत्र लगाएं और आज ही कहें, लात मारते हैं हम ऐसे संगठनों को, लात मारते हैं हम ऐसी व्यवस्था को, और लात मारते हैं हम ऐसी सरकार को कि जब हमारी बहन बेटियों की बात आए तो ये लोग पीछे हट जाते हैं, और जब भीड़ करने की आवश्यकता हो, कहीं संघर्ष करने की आवश्यकता हो, जब हमारे समाज को याद करते हैं, तो ऐसे संगठनों को लात मार दीजिए, ऐसी पार्टियों को लात मार दीजिए। और बहन के सम्मान के लिए कल हरिद्वार, एक बार फिर अपील कर रहा हूं, कल हरिद्वार सभी साथी पहुंचें। आपसे बहुत उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी कल हरिद्वार जरूर पहुंचेंगे। 11 बजे, समय 11 बजे रहेगा, और सभी साथी वाल्मीकि चौक, महर्षि भगवान वाल्मीकि चौक पर पहुंचेंगे, और सभी साथी बहन को न्याय दिलाने के लिए इस संघर्ष में सभी क्रांतिकारी साथी शरीक होंगे। सभी साथियों को मेरा जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी।